हमारे खास मुलाकात कार्यक्रम में आज हमारे साथ खास मेहमान हैं हाड़ौती की बेटी, जिन्होंने हाड़ौती से सफ़र शुरू कर मुंबई बॉलीवुड तक पहुंची। ऐसी मेहमान रेखा राव जी हैं। रेखा राव जी पार्श्व गायिका हैं। इन्होंने बॉलीवुड में अपनी आवाज़ का जादू बिखेरा है। आज हाड़ौती की शान के रूप में ये मुंबई में जानी जाती है और कई राजस्थानी हिंदी फिल्मों में भी इनके गीत बड़े चर्चित हैं। आइए हम बात करते हैं रेखा राव जी से। रेखा जी, आज आप हमारे स्टूडियो में पधारी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रेखा जी, पहले तो हमारे दर्शकों को ये बताएं, आप बहुत कम लोग आपको आज के युवा कम जानते होंगे, क्योंकि आप काफ़ी समय से कोटा में कम रही हो। आप अपनी शिक्षा के बारे में बताएं और गायन के प्रति आपका कब से चाह रही, वो हमारे दर्शकों को बताएं। जी, सबको नमस्कार। और मुझे बहुत खुशी हुई है आज STN चैनल के माध्यम से मैं आपसे रूबरू हो पा रही हूँ और मैं शुक्रगुजार हूँ सर आपकी, बहुत बहुत आपने मुझे आमंत्रित किया। तो मैं बताना चाहूँगी, मैं कोटा में ही पैदा हुई हूँ और मेरी शिक्षा दीक्षा सब यहीं हुई है। मेरे फादर से मैंने गाने की शिक्षा ली है, श्री तेजकरण राव, उनसे मैंने गाना सीखा है। उसके अलावा मैंने पढ़ाई में भी MA किया है बूंदी कॉलेज से, तो वो भी संगीत के विषय में किया है। तो धीरे धीरे मैंने गाना शुरू किया। एक्चुअली मेरी गाने की शुरुआत हुई थी, मेरे फादर ने शुरू करवाया था। उनको एक फ़ीमेल सिंगर की ज़रूरत थी, काफ़ी सारे गाने उन्होंने रिकॉर्ड किए थे HMV कंपनी में। तो उस तरह से मेरे गाने की फ़ोक से शुरुआत हुई है। जैसे नॉर्मल सिंगर की शुरुआत क्लासिकल सिंगिंग से होती है या सीखते हैं, पर मेरी शुरुआत लोक संगीत से हुई है। तो मेरे फादर के कई लिखे हुए बनाए हुए गीत, नया की बारात सबसे पहले हमने रिकॉर्ड किया था वीनस कंपनी में, तो वो लोगों ने बहुत पसंद किया था। उसी एल्बम में नखराली बंजारन जिसका टाइटल था, चम 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 के चूंदी बंजारा रे, और काफ़ी सारे गीत जो लोगों ने बहुत पसंद किए। तो उसके बाद उन्होंने मुझे राजस्थानी काफ़ी गाने और भी गाने का मौका दिया। तो वीनस कंपनी में हमारे 4-5 एल्बम्स आए थे। उसमें विनोद राठौर के साथ भी एक एल्बम आया था, तो उनके साथ भी मैंने गाया था। धीरे धीरे इस तरह फिर मेरे फादर ने मुझे कॉम्पिटिशन्स भी काफ़ी करवाएं। संगीतायन संस्था दिल्ली से मैंने काफ़ी, उसमें भी फिल्मी गीत भी गाए, अवार्ड भी जीता। संगम कला ग्रुप मैंने उसमें भी काफ़ी 2-3 बार पार्टिसिपेट किया। तो इस तरह वो कंपटीशन के बाद में मेरे फादर ने मुझे बॉम्बे ले जाना, आना जाना शुरू किया और काफ़ी लोगों से मिलवाया। तो इस तरह हमारा स्ट्रगल रहा है, मैं कह सकती हूँ आपसे, क्योंकि कोटा से बाहर निकल के और फिर काफ़ी हमने परिश्रम किया है आना जाना। तो रविंद्र जैन जी से एक बार मेरे पिताजी की मुलाकात हुई थी, यहाँ किसी कार्यक्रम में आए थे वो कोटा में। तो उनको मेरी वॉइस सुनाई मेरे पापा ने, तो उनका आप इसको बॉम्बे लेके आइए, तो मैं इसको कुछ गाने गवाऊँगा। तो ऐसे हमने आना जाना शुरू किया। और दादा ने, हम दादू बोलते थे रविंद्र जैन जी को। सबसे पहला मुझे बॉलीवुड की जो फिल्म थी जंगबाज, उसमें मंदाकिनी जी थी, राजकुमार जी गोविंदा उनके एक्टर थे। तो एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट मुझे उस फिल्म में सबसे पहले गाने का मौका मिला था सन 89 में, 89 में। तो इस तरह मेरा बॉलीवुड का सफ़र कह सकते हैं शुरू किया मैंने। उसके बाद दादू ने हमको काफ़ी सारे सीरियल्स में गवाया। उसमें प्रमुख सीरियल है NDTV रामायण, तो उसमें सर मुझे 4 गाने गाने का मौका मिला है। तो वो गाने सब YouTube पे मौजूद हैं, आज सब सुन सकते हैं। उसके अलावा मुझे हिंदी फिल्मों में गाने का अवसर मिला। उसमें हीरोज़ फिल्म आई थी 2011 में सलमान खान की, तो उसमें मोंटी शर्मा जी का म्यूज़िक था, तो एक आइटम नंबर मुझे गाने को मिला है। तो वो पार्थिव गोहिल, शहर लाड़ा के साथ में मैंने डुएट गाया है। उसके अलावा भेजा फ्राई एक और फिल्म आई थी, तो उसमें भी मुझे एक कुछ अलग टाइप का वेस्टर्न टाइप का कुछ गाना था, तो वो गाने का मौका मिला, तो वो भी पसंद किया लोगों ने। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगी, राजस्थानी के तो मेरे गीत लोगों ने बहुत पसंद किए हैं। उसमें मारी तीतरी मेरा काफ़ी चर्चित एल्बम है, उसके भी गाने लोगों ने बहुत पसंद किए। पानीडो बरसा दे म्हारा राम रे, और मारी तीतरी टाइटल सॉन्ग था। उमरा उतारी बोली प्यारी लागे म्हारा राम, तो ये गीत लोगों ने बहुत पसंद किए। उसके बाद काफ़ी एल्बम्स हमने किए।
फिर टी सीरीज़ वालों ने मुझे अनुबंधित किया, जी तो 10 साल तक के लिए उन्होंने मुझे काफ़ी सारे गाने गाने को मिले। तो उसमें सबसे पहला हमारा हिट है पीली लुगड़ी का झाला सुरुकाई रे मेटाडोर। जी तो वो हमारे सभी लोगों को बहुत पसंद आया, हाड़ौती क्षेत्र के लोग। और मैं हाड़ौती नहीं, हाँ, बिल्कुल एमपी में भी और भी दूसरे राज्यों में भी मेरे गाने, जहाँ राजस्थानी भाषा वाले हैं, तो काफ़ी लोग पसंद करते हैं। रेखा जी, जी जब आप ने मुंबई की तरफ रुख किया, बॉलीवुड की तरफ, तो ऐसा मानते हैं कि एक कलाकार जब आगे बढ़ता है तो उसको बहुत परेशानियां झेलनी पड़ती है क्योंकि आप स्वयं जानते हो और जी सर, जी कईयों ने सर, संघर्ष करके बहुत संघर्ष किया है। मुकाम हासिल हाँ, बहुत हाँ। मुकाम हासिल किया है। तो आपका जो संघर्ष के सारा मैं कोटा से जब वही बताने की प्रयास कर रही हूँ आपको। जी, मेरे पिताजी मुझे ले जाते थे, लोगों से मिलवाते थे, हम काफ़ी सारे संगीतकारों से मिले। कुछ लोगों को पसंद आता था, फिर कुछ को नहीं आता था, तो वो सारी असफलताएं भी मुझे झेलनी पड़ी हैं। बिल्कुल सही। तो वो हमारे संघर्ष का एक हिस्सा है, क्योंकि कोई भी आर्टिस्ट बिना स्ट्रगल करे आगे नहीं बढ़ सकता, और वो मैंने फेस किया है चीज़ें। बिल्कुल। तो मैं पढ़ाई भी करती थी रेगुलर, साथ में मैं कार्यक्रम भी करती थी। काफ़ी मेलों में मैंने कार्यक्रम किए हैं, तो मेरे गाने लोग बहुत पसंद करते थे। तो मेरे पिताजी का वही सपना था कि तुझे आगे चलकर प्लेबैक सिंगर बनना है, फिल्मों में गाना गाना है। तो उन्होंने मेरे लिए काफ़ी मेहनत की, मतलब हमारी इतनी पहचान नहीं थी मुंबई जैसे शहर में, बिल्कुल। तो वो धीरे धीरे उन्होंने पहचान बनाई मेरे लिए। फिर रविंद्र जैन जी ने हमको बहुत सपोर्ट किया है। उसके बाद में जो मेरे एल्बम आए थे, इसकी वजह से मुझे यू की कंपनी में मेरे बहुत सारे एल्बम बनाए। घूमर के पूरे 10 संस्करण हैं, उसमें वॉल्यूम्स हैं, वो भी लोगों ने बहुत पसंद किए। उसके बाद में टी सीरीज़ वालों ने मुझे अप्रोच किया था, एग्रीमेंट किया था हमने साथ में। तो टी सीरीज़ वालों ने मुझे सर बहुत हेल्प की है। उन्होंने मुझे भोजपुरी भाषा के भी गाने को दिए काफ़ी सारे, कि आप फोक सिंगर हैं तो आपकी वॉइस में अच्छा लगेगा, फोक गाओगी तो इस तरह मैंने भोजपुरी भाषा में भी कई सारे देवी गीत, भजन, होली के गीत और कई सारी फिल्मों में गीत गाए हैं। इस तरह ये सिलसिला चला है सर। रेखा जी, आपका जो आवाज़ का जादू है वह राजस्थानी नहीं अनेक प्रांतों में जी 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 देखने जी को मिलता है, सुनने को मिलता है। आपने जब स्टेज पे आप गाती हो, जी, है ना, और जब बड़े जो संगीतकार आपको साथ रखते हैं, तो आप कैसा अनुभव करती थी उस समय? सर सबसे अच्छा वही फील होता है कि मैं किसी बड़े संगीतकार के साथ में काम कर रही हूँ, गाना गा रही हूँ। जी तो वो एक अच्छी अनुभूति होती है एक कलाकार के लिए, कि मैं किसी अच्छे संगीतकार के साथ काम कर रही हूँ और ये सौभाग्य मुझे मिला है। तो उसी तरह का फील होता है एक सिंगर को, कि चलो मुझे एक अच्छा मुकाम मिल रहा है, अच्छे गाने गाने को मिल रहे हैं, अच्छा संगीत करने को मिल रहा है। तो वो चीज़ मुझे मिली है सर, मैं ब्लेस्ड हूँ मैं। रेखा जी, आप पार्श्व गायिका हैं। जी मुंबई में भी कई पार्श्व गायक हैं, जी गायिका सर। हैं। तो आपको किन ने इंस्पायर किया, मतलब कौन आपके प्रेरणा स्रोत जी रहे जी जी जिनसे जी। आप मिली और कुछ सीखने को मिला, किस तरह आगे बढ़े आप? मैं सर वही बताना चाहूँगी, मैं सौभाग्यशाली हूँ। जब हम स्ट्रगल कर रहे थे, मैं काफ़ी छोटी थी, तो मेरे पिताजी एक बार ले गए थे मुझे महबूब स्टूडियो में। तो वहाँ रिकॉर्डिंग चल रही थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की, और लता जी आई हुई थी गाना गाने के लिए। तो मैं ब्लेस्ड हूँ कि मैंने उनको पाँव छुए, मुझे हल्का सा याद है, छोटी थी मैं, तो मैंने उनके पाँव छुए, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया था। तो वो क्षण मैं नहीं भूल सकती सर। सबका सपना होता है हर सिंगर का कि लता मंगेशकर से मिलें, तो मुझे हल्की सी याद है उनका, उन्होंने सफ़ेद कलर की साड़ी पहनी हुई थी, मुझे आशीर्वाद दिया था। तो वो तो साक्षात सरस्वती, उनका आशीर्वाद मिला। आशा भोसले जी से भी मिली हूँ सर मैं। हाँ, उनकी जो, वो मेरी आइडल हैं कह सकते हैं। हाँ, मैंने उनसे बहुत इंस्पिरेशन लिया है गानों में, और मैं उनके गाने गाती भी हूँ काफ़ी। मैंने शुरू में यहाँ बहुत कार्यक्रम किए, ऑर्केस्ट्रा में भी गाती थी। तो मैंने आशा भोसले के बहुत गाने गाए हैं, लता जी के गाने गाए हैं। तो मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, उनका मुझे आशीर्वाद मिला है। साथ ही मैं बताना चाहूँगी उदित नारायण जी जो इंडस्ट्री के बहुत बड़े सिंगर हैं, उनके साथ भी मुझे कुछ गीत गाने को मिले हैं, डुएट। वो हैं यूट्यूब पे हैं। भोजपुरी फिल्म में गाया मैंने, और कुछ भी अपनी राजस्थानी फिल्म के लिए भी गाया डुएट सॉन्ग उनके साथ में। साथ ही सोनू निगम जी और हम एक एल्बम में साथ में थे, वीनस कंपनी का था, वो उड़िया भाषा का था। तो उसमें वो भी रिकॉर्डिंग के लिए आए थे। साथ ही जब मैं सारेगामा में भी मैंने किया था, तो सारेगामा में सोनू निगम की वजह से मुझे चांस मिला था, मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी।
क्योंकि जब स्ट्रगल कर रहे थे हम तो सोनू निगम उस टाइम सहारा स्टूडियो में रिकॉर्डिंग कर रहे थे, इसकी शूटिंग चल रही थी सारेगामा की। तो मेरे पापा ने बोला था कि आप इसके लिए भी बात करना, तो उन्होंने बोला था कि आप मेरा नाम लेके और आप आ जाना वहाँ पे, इनका ऑडिशन करवा दूँगा मैं। तो सारेगामा में मुझे इस तरह चांस मिला। और इंदौर स्पेशल में 2000 में मैं सेकंड रनर अप थी फाइनल में, तो वो भी मुझे एक बहुत बड़ा चांस मिला था सारेगामा करने का। उसके बाद में मेरी आवाज़ सुनो एक कार्यक्रम आता था स्टार प्लस पे, तो उसमें भी मुझे पार्टिसिपेट करने का मौका मिला। अन्नू कपूर जी उसके एंकर हुआ करते थे, और पामेला चोपड़ा जो यश जी की वाइफ थी, यश चोपड़ा जी की, वो प्रोड्यूसर थी, और संजीव कोहली जो मदन मोहन जी म्यूज़िक डायरेक्टर के बेटे हैं, वो उसके प्रोड्यूसर थे। तो उस कार्यक्रम में भी मुझे चांस मिला था रियलिटी शो में। सबसे पहला प्रोग्राम ही वही था, मेरी आवाज़ सुनो। उसके बाद सारेगामा किया था मैंने सर। आज की जो कुरीतियाँ हैं, जी 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 जी, पहले की जो कुरीतियाँ थी, हाँ, वो आपने एक अपने गीत के माध्यम से आज पूरे उसको विश्व जी जी वो फेमस है, और हमारी सारी महिलाएं इस गाने को अपने आप को रिलेट करती हैं इस गीत के माध्यम से, क्योंकि हमारे राजस्थान का विदाई गीत है और बहुत पसंद करते हैं लोग जहाँ भी मैं गाती हूँ। मैं 2 लाइन सुनाऊंगी सर आपको। छोटी सी उम्र पर नाई हो बाबोसा कि उथारू काई में कसूर हो तेरा दिन तो मासू लाड लडाया, अब क्यों करो सामाने हिवड़े सुदूर। आ आ आ आ हो। सुरीली आवाज में आपने ये जो गीत गाया, जी सर, वो आज वास्तव में पूरे वर्ल्ड में इसको सुना जाता है सर। भाई विदेश में भी अपने अप्रवासी भारतीय रहते हैं, हाँ जी सर, वह भी इन चीज़ों को देखते हैं, बहुत पसंद करते हैं सर। और मैं भी गई हूँ, मैंने लंदन में भी कार्यक्रम किया है, तो मुझे इसी राजस्थानी फोक की वजह से लोग अप्रिशिएट करते हैं, बाहर भी कार्यक्रम करने के लिए बुलाते हैं। तो मैं लंदन गई, मॉरिशस करके आई हूँ, कार्यक्रम सिंगापुर में किया है। तो चल रहा है सिलसिला सर, हमारे लोग सब जगह पर हैं, राजस्थान के लोग, तो वो अपने संगीत को बहुत पसंद करते हैं। रेखा जी, सबसे बड़ी बात तो है कि आप राजस्थान की और उसमें भी हाड़ौती की। जी सर। और जो राजस्थानी गाने होते हैं वह मतलब आत्मसात होते हैं किसी के भी दिल में। जी जी जी। आपने राजस्थान की कला संस्कृति को संजोए रखा, और आपके जो अभी नए जो 4 गीत रिलीज हुए हैं सर, गीत रिलीज हुए जी हैं, जी जी जी, वो एक नई छाप छोड़ रहे हैं। तो आपने क्या सोच के वापस इस रूप में आप सामने? जी सर, मैं वही बताना चाहूँगी। मेरे 4 गाने अभी रिसेंट रिलीज़ हुए हैं इन 3-4 महीनों में। पहला गाना रिलीज़ हुआ है रे छुरी डट जा, जिसमें हरियाणा के सिंगर को साथ में हमने डुएट गवाया है, और अश्विनी पवार जी ने उसका म्यूज़िक किया है, और ये टी सीरीज़ कंपनी पे हैं चारों गाने। और ये गाना भी बहुत पसंद किया रे छोरी डट जा। इसके बाद में हमने गाना किया था छोरी गुजर की, क्योंकि हमारा कम्युनिटी पे भी काफ़ी गाने बनते हैं, तो छोरी गुजर की गाना भी लोगों ने बड़ा पसंद किया है। उसमें हमने पंकज मोटला गुजर हैं, एक्टर हैं, वो अपने राजस्थान से ही हैं और बॉम्बे में कार्यरत हैं, अभी काफ़ी फिल्मों वगैरह में काम कर रहे हैं। और साथ ही इसके बाद जो गाना किया है मैंने टच को मोबाइल, तो उसमें हमने मेल एक्टर को लिया है, हरियाणा के जो सुपरस्टार हैं एक्टर कुलदीप कौशिक, उनके गाने भी बहुत पसंद करते हैं लोग, तो उनको उस गाने में लिया है टच को मोबाइल में। और जो फीमेल एक्ट्रेस है वो हमारी प्रिया गुप्ता, राजस्थान की सुपरस्टार हैं, वो भी बड़ी अच्छी एक्टर हैं। और पहला गाना उन्होंने मेरा ही किया था, जो उनके कैरियर में जो बोल सकते हैं पहला म्हारा ढोला। उसके बाद ये गाना हमने प्रिया से करवाया, तो आप वीडियो देखिएगा, सब बहुत अच्छा गाना बना है, बहुत खूबसूरत। और राजस्थान जयपुर में ही हमने शूट किया है 3-4 गाने। इसके बाद में अभी जो रिसेंट गाना रिलीज़ हुआ है मेरा 28 फरवरी को, वो है पीली लुगड़ी।
तो पीली लुगड़ी को हमने दोबारा नए रूप में रिकॉर्ड किया है और इसमें पीली लुगड़ी में कुलदीप कौशिक को ही हमने रिपीट किया है जो हरियाणा के स्टार हैं, क्योंकि हम चाहते हैं सर हमारे गाने हरियाणा में भी चलें, क्योंकि हरियाणा के गाने राजस्थान में भी सुनते हैं, तो हम चाहते हैं राजस्थान के गाने हरियाणा में भी हिट हों, तो यही कोशिश है। और इसमें पीली लुगड़ी में हमने दीपिका खांडल को लिया है दूसरी बार। पहले गाने में छोरी गुजर की में भी थी दीपिका, वो भी हमारे जयपुर की है रहने वाली, बॉम्बे में काम कर रही हैं। और इस गाने के लिए अनूप जी ने भी हमको शुभकामनाएं दी हैं, तो वो वीडियो भी मैं चाहूँगी हमारे साथ में दर्शकों को आप दिखा देना, शेयर करूँगी मैं आपके साथ में। तो इस तरह पीली लुगड़ी लोगों ने अभी बहुत पसंद किया और वो कहते हैं सोशल मीडिया पे भी ट्रेंडिंग सॉन्ग है, क्योंकि आजकल सर सोशल मीडिया ही है जो भी कुछ है। हमारे जितने भी आप युवा की बात कर रहे थे तो वो सब सोशल मीडिया में आजकल सब बहुत ज़्यादा भागीदारी करते हैं, क्योंकि मोबाइल आज हर युवा के हाथ में है, तो बहुत सारा तरह का म्यूज़िक सब सुनते हैं हमारे युवा भी और जो हमारे फैमिली वाले लोग हैं। तो महिलाओं ने भी बहुत इस गीत पे रील्स बनाई हैं। आजकल कहते हैं रीलों का ज़माना है, तो बहुत सारी महिलाएं मेरे को टैग करती हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे रील्स बना के, तो मैं उन सब की भी शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरे गानों को इतना अप्रिशिएट किया है। आगे भी सर मैं कहना चाहूँगी, एक गाना आने वाला है सपना चौधरी पे, मेरा गाना पिक्चराइज़ किया है, तो वो भी जल्दी आएगा आप सब दर्शकों के सामने। और कुल मिला के मैंने 15 गाने अभी टी सीरीज़ के लिए किए सर, तो धीरे धीरे हमारे दर्शकों को वो गाने सुनने को देखने को मिलेंगे। रेखा जी, आपकी जो मधुर आवाज़ है वह लोग सुनेंगे और सुनते आए हैं। राजस्थानी जो अपने भाषा है जी, उसमें भी आप आगे अनुरोध कार्य करती रहेंगी, मतलब गाती रहेंगी? सर मैं हाड़ौती क्षेत्र से हूँ और मेरी भाषा हाड़ौती की है, तो मैं अपने गानों के माध्यम से अपनी भाषा को ज़िंदा रखूँगी। मेरा जहाँ तक प्रयास रहेगा, जब तक काम करती रहूँगी कि मुझे मेरी भाषा से लोग पहचाने कि ये हाड़ौती क्षेत्र के सिंगर हैं, तो मैं चाहूँगी मेरी भाषा से ही मुझे लोग पहचानेंगे जहाँ भी पहचानेंगे। तो भाषा को मैं हमेशा ध्यान रखती हूँ और एक डिग्निटी को भी मैंने कायम रखा है सर अपने गानों में कि मैं अच्छे गाने सब लोगों के लिए लाऊं, तो पूरी फैमिली देख सके, मेरे गाने को सुन सके, वही मेरा प्रयास है सर। रेखा जी, कोई ऐसा मधुर गाना आप हमारे दर्शकों को सुनाए ना, आपने तो बहुत गाने गाए हैं, जैसा आप सर मेरा जो हिट गाना है मैं 2 लाइन उसकी सुना दूंगी जो लोगों के ज़बान पे है, और कहते हैं हर शादी में उस गाने पे डांस करते हैं लोग, तो मैं थोड़ा सा आपके लिए गुनगुनाऊंगी। पीली लुगड़ी का, ओ पीली लुगड़ी का झाला सु रुकाई मेटा डोर, पीली लुगड़ी का झाला सु रुकाई रे मेटा डोर, रुकाई रे मेटा डोर रे, रुकाई रे मेटा डोर, जल्दी बैठ जा, अरे जल्दी बैठ जा मोटर में, दक दक चाले मेटा डोर, जल्दी बैठ जाओ मोटर में, दक दक चाले मेटा डोर। बहुत बढ़िया। रेखा जी, आप बॉलीवुड से ताल्लुक़ रखती हो जी। कोटा शहर में कई स्थान ऐसे हैं जहाँ फिल्मों की शूटिंग हो सकती है, जी जी जी, जो गानों के साथ फिल्माई जा सकती है। हाँ। तो क्या मानती है आप, जो सर आप संदेश मैं देना चाहूँगी सर मैं, और इसी बात पे आ रही थी मैं कि अभी कोटा बड़ा खूबसूरत बन गया है और शैक्षणिक नगरी के रूप में तो विख्यात है ही हमारा कोटा, तो मुझे भी बड़ा गर्व होता है कि मैं शिक्षा की नगरी से हूँ, और अब तो बहुत खूबसूरत हमारा शहर बन गया है, रिवर फ्रंट बन गया है। मेरे गाने कई बार रिवर फ्रंट के वो सब सीन में चलाते रहते हैं, तो मुझे बड़ा खुशी होती है, मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती, तो बड़ा अच्छा लगता है। और काफ़ी सारी फिल्मों की भी शूटिंग हो चुकी है हमारे यहाँ पे शहर में। उसमें वो रानी मुखर्जी की फिल्म आई थी मर्दानी, सॉरी, तो मर्दानी 2, तो उसमें भी हमारे शहर की पूरी शूटिंग थी। उसके अलावा भी एक वरुण धवन की भी फिल्म आई थी, हाँ, उसकी भी शूटिंग हो चुकी है। और अब तो बड़ा सुंदर शहर बन गया है हमारा, 7 वंडर्स है हमारे यहाँ, बड़ी सुंदर जगह है। तो मेरी गानों के लिए भी कंपनी को मैंने बोला है कि अब जो भी गाना आप शूट करें तो वो मेरे शहर में आके शूट करें, क्योंकि बहुत सुंदर अभी कोटा बन गया है, देखने लायक हो गया सिटी हमारी। रेखा जी, आप पार्श्व गायक के रूप में लगातार काम करती रहेंगी जी? क्या मानना है आपका, जो जिससे आपकी शान हाड़ौती की शान बनी रहे? जी 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 जी, मेरा सर प्रयास है, कोशिश रहेगी कि मैं
गाती रहूं, अपने भाषा को लेकर के भी गीत बनाती रहूं, तो वो तो मैं कर रही हूं सर, और आगे भी करती रहूंगी, मैंने सोच रखा है सर। और यहाँ पे जितने अपने गीतकार हैं, अच्छे कलाकार हैं, तो मैं चाहती हूँ उनको भी मैं अपने साथ में लेकर के आऊँ, काम करूँ, वीडियो बनाऊँ। तो मैं सर प्रयासरत हूँ उस चीज़ के लिए कि मेरे से जितना हो पड़ेगा मैं अपने शहर के लिए, अपने शहरवासियों के लिए ज़रूर कोशिश करूँगी। रेखा जी, आपने बताया कि संगीतकार रविंद्र जैन जी सर। है ना, वो आप सब इंस्पायर हैं, क्योंकि किस अवस्था से वो इतने बड़े स्टेज तक पहुँचे। तो आपने क्या प्रेरणा ली वास्तव में, क्योंकि देखा होगा उनको दिखता भी नहीं था दूसरे, लेकिन वह चलते चलते एक गाना बना देते थे। एक अलग जादू था, और रामायण का जो आपने संगीत देखा, उनके भजन देखे, बहुत सुंदर सर। तो कैसा आपको महसूस होता? सर मैं उस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने उनके साथ बहुत समय बिताया है, दादा के साथ, और कह सकते हो मेरे दूसरे गुरु थे वो। उन्होंने मुझे फिल्म प्लेबैक सिखाया कि रेखा, फिल्म का गाना कैसे गाया जाता है, शब्दों की अदायगी कैसे होती, कैसे फील लाते हैं। तो वो हमने 1 महीने तक रामायण की रिकॉर्डिंग की थी सर। तो दादा से मुझे बहुत सारे इंस्पिरेशन मिले हैं, वो कभी थकते नहीं थे, जबकि उनको दिखता नहीं था, फिर भी हमेशा तत्पर रहते थे काम के लिए, गाने के लिए। और कभी उनसे मैंने नहीं सुना कि मैं थक गया या मैं ऐसा हो गया। तो उनसे ये चीज़ मैंने प्रेरणा ली है सर, बहुत काम करने के लिए। इतने बीमार होने के बावजूद, उनको शुगर थी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, लेकिन कभी उन्होंने शो नहीं किया कि वो चीज़ उनको परेशान कर रही है। हमेशा देखा कि काम के लिए फटाफट तैयार, कि हाँ चलो शुरू करते हैं, गाना शुरू करते हैं। तो वो चीज़ मैंने उनसे बहुत सीखी है सर। और दादा कहते हैं अपने आप में स्कूल थे, मतलब लेखक उनके जैसे राइटिंग, शब्दों की रचना जो उन्होंने की है, राम तेरी गंगा में ली या रामायण ले लें, बहुत सारे विवाह फिल्म में गीत लिखे उन्होंने, काफ़ी सारे फिल्मों में संगीत दिया है। तो उत्कृष्ट संगीतकार, उत्कृष्ट रचनाकार, उतने ही अच्छे सिंगर। तो ये सब चीज़ें सर बहुत मुश्किल से मिलती है किसी को, तो वो उनसे मुझे उनका सानिध्य में काम करने का अवसर मिला है सर। मैं ब्लेस्ड हूँ, भगवान राम की कृपा मान लीजिए, क्योंकि वो इतनी सारी चौपाइयाँ हमने गाई हैं। तो 1-2 चौपाई भी मैं चाहूँगी, राम जी का मंदिर बना है अभी हमारे हिंदुस्तान में, तो मैं दर्शकों को 2-3 चौपाई सुनाऊंगी ज़रूर, दादा के आशीर्वाद से। हो मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। हो रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। सीता श्रद्धा देश की, राम अटल विश्वास। सीता श्रद्धा देश की, राम अटल विश्वास। हो रामायण तुलसी रचित, रामायण तुलसी रचित, हम तुलसी के दास। राम से बड़ा राम का नाम, बनाए सबके बिगड़े काम। श्री हनुमान जपे अविराम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हो प्रभिसी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। राम सिया राम,
सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, जय जय राम। रेखा जी, जो आपका जादू है आवाज़ का, वह वास्तव में मतलब दिलों पे छाया हुआ है। और जिस संगीतकार के साथ आपने काम किया वो वास्तव में आज मतलब यादगार पल है। जी सर, जी तो सर। ऐसा मानता हूँ। जाते जाते रेखा जी, आप माता वैष्णो देवी के दरबार में भी गई थी। जी सर। हमने भी उसमें देखा था। तो वह भी आपने एक चौपाई के रूप में माता की चौकी के का वह किया था। हाँ जी सर। तो हाँ हाँ एक हाँ। दो पंक्तियाँ जो आपको अच्छी लगे वो बताएं, सुनाए। जय वैष्णो माँ तेरी, जय वैष्णो माँ, पहाड़ा वाली वैष्णो माँ। जय वैष्णो माँ तेरी, जय वैष्णो माँ, पहाड़ा वाली वैष्णो माँ। ये थी हमारे साथ पार्श्व गायिका रेखा राव जी। इन्होंने बॉलीवुड में भी अपनी धाक जमाई है। साथ में कई ये राजस्थानी, भोजपुरी, कई फिल्मों में इन्होंने अपनी आवाज़ का जादू बिखेरा है। आज ये समय निकालकर हमारे स्टूडियो में पधारी। हम इनका तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। थैंक यू सर, धन्यवाद।